तो बेटा हमने पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज वन में बहुत ढेर सारी थ्योरी पढ़ी और उसके बाद दो छोटे छोटे से प्रॉब्लम थे वो करके जिसमें हम लोगों ने जीरोस काउंट कर लिए। अब हम लोग फिर से पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 पे आ गए हैं। ये थोड़ी सी नई चीज है। तो ये कह रहे हैं कि सपोज करो मेरा पॉलिनोमियल ax प्लस बी होता, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, तो इसका जीरो जो है वो माइनस बी बाई ए है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये कुछ और करना करके दिखाना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया 2x² माइनस 8x प्लस 6, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया px, जिसको ले लिया 2x² माइनस 8x प्लस, ठीक है। तो इन्होंने इसको फैक्टराइज किया, जो मैं तुम्हारे लिए कर दे रहा हूं। ये x2 कॉमन हो जाएगा पूरे में से, और ये x-1 x-3 आ जाएगा। इसको जीरो पुट करेंगे तो इसके जो पॉलिनोमियल के जो जीरो आ जाएंगे वो आ जाएंगे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। यहां तक फैक्टराइज टू करके, अरे टू तो जीरो नहीं हो सकता ना बेटिया, टू तो राइट हैंड साइड में आकर के जीरो ही आ जाएगा भाई। टू दिस इज इक्वल टू जीरो, तो टू तो जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब या तो x-1 जीरो होगा या तो x-3 जीरो होगा। अगर x-1 जीरो है तो x की वैल्यू 1 आ गई, अगर x-3 जीरो है तो x की वैल्यू 3 आ गई। यही दो पॉसिबिलिटी है ताकि ये प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसी तरह से फैक्टराइज करके बता दिया कि भैया जो इसके जीरोज हैं वो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ तुमको। ये कह रहे हैं अगर मैं इन दोनों जीरोस को ऐड करूं 1 प्लस 3, तो उसकी वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब मैं जरा इस एग्जाम्पल में देखूं तो 1 प्लस 3 की वैल्यू तो 4 आ ही गई, लेकिन माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, +8/2, वो भी 4 आ गई, ठीक है। ठीक है बेटा। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लूं यानी 1 into 3 लूं तो वो 3 आ गया। और अगर मैं इस पॉलिनोमियल के लिए देखूं तो c बाई ए की वैल्यू भी 3 है, ठीक ठीक है। है। तो इन्होंने यहां से बताया कि भाई मेरा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, बल्कि इसको डेरिवेशन को मैं लिख करके कर देता हूं तो बता देते हैं। ये कह रहे हैं सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, हाँ ना कुछ बोलो नहीं। ना। इसमें से अगर a कॉमन ले लूं, नहीं सर। x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, नहीं। अब नहीं। ये कह रहे हैं अगर इस पॉलिनोमियल के रूट, इसके जो जीरोज हैं, मान लो इस पॉलिनोमियल के जीरोज जो हैं उनको मैं कह दूं अल्फा और बीटा, में ये लोग उसके लिए देखो ये कहते हैं, ये कहते हैं इन जनरल अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, तो अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो पॉलिनोमियल को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसका एक फैक्टर x माइनस अल्फा हो जाएगा जरूर, और एक फैक्टर x माइनस बीटा हो जाएगा जरूर, ये ठीक है। नहीं समझ आया। भाई माइनस अगर अगर x इज इक्वल टू अल्फा पे पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है तो तभी जीरो हो जाएगा जब x माइनस अल्फा इसका जीरो, इसी को फैक्टर थ्योरम कहते थे। फैक्टर थ्योरम थी कि इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो
देन x माइनस ए इज अ फैक्टर फैक्टर। भूल जाती हूँ बेटा क्लास 9 की सारी बात, ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो अगर अल्फा और बीटा इसके 0 हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा तो फैक्टर ही है। ठीक है, लेकिन x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा। इसको a बनाने के लिए सामने a से मल्टीप्लाई कर लिया। ये नहीं समझ आया। अरे भाई पॉलिनोमियल है तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाँ और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करोगी तो तो 0 आएगा। अरे नहीं यार, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा टर्म आ जाएगा ना। हाँ तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पर ए एक्स स्क्वायर लाने के लिए पूरे एक्सप्रेशन को मुझे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो यहां से क्या हो गया बेटा, अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं, ठीक है, तो x के सामने यहां पर b बाई ए लिखा है और यहां पे x का कोफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए हो गई, और यहां पे कौन, कैसे आया ये? क्योंकि बेटा दोनों चीजों में जो x के कोफिशिएंट हैं वो तो एक ही जैसे होंगे। उसी पॉलिनोमियल को एक इस फॉर्म में लिख रहे हैं, उसी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, दोनों में जो x के कोफिशिएंट होंगे तो आइडेंटिकल होंगे। माइनस अल्फा प्लस बीटा नहीं समझ आया कैसे आया। अरे यार, ये माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स में से एक्स कॉमन ले लोगी तो बची हुई चीज माइनस अल्फा प्लस बीटा नहीं हो जाएगी। हाँ तो यार कॉमन लेने में माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा एक्स हो गई। ठीक है। और ये चीज में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इस एक्सप्रेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी बाई ए। तो इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल होंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए हो जाएगी। और ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है सी बाई ए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए हो जाएगी। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना। माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा ना, माइनस बीटा कॉमन हो करके बी बाई ए की तरफ चला गया ना, यहां से आ गया। अच्छा अच्छा। ऐसी बात कर ली तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है, तो उन्होंने ड्राइव करके क्या बता दिया कि बेसिकली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको याद करने की जरूरत है, इसी से यूज करके सारे सवाल आगे होंगे। ठीक है, हाँ। इसको डिराइव करने का भी याद करना है, कैसे डिराइव करना है? डेराइव करना है या नहीं करना है तो तुम्हारे सर बताएंगे कि इस तरह के सवाल आएंगे कि नहीं, लेकिन जो बुक में ज्यादातर सवाल हैं उसमें डेरिवेशन नहीं है, उसमें तो इस रिजल्ट को यूज करने की जरूरत है। ठीक है, पर ऑब्वियसली डेरिवेशन थ्योरी में तो है, तो अगर सर चाहेंगे तो थ्योरी पे पूछ सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी डेरिवेशन किताब में तो दी हुई है, मैंने तुमको समझाई भी है, अब तुमको प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी है तुम्हारा स्कूल डिसाइड करे। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे इन्होंने ये एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 कराए हैं। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं तुमको कराऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि तुम खुद से कर लो, तो हम लोग यहाँ पर एक पॉज ले लेते हैं। इस पॉज के बाद फिर से हम लोग एग्जाम्पल 2, 3 और 4 देखेंगे और उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है वो चेक करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल 2 से फिर देखना शुरू करें। मैं अज्यूम करता हूँ तुम लोगों ने क्या कहते हैं एग्जाम्पल 2, 3, 4 कर लिया होगा। तो एग्जाम्पल 2 कह रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो प्लस 5x और प्लस 2x में टूट जाएगा, जिससे इसके जीरो, ये इसका फैक्टराइजेशन x प्लस 2 x प्लस 5 आ गया, और जीरो निकाल लेंगे तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5, दो जीरो आ गए। अब जो हमने अभी रिजल्ट लिखे थे ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको वेरीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 -7, -2 -5 मिलकर के -7 हो गई, और माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी यहाँ पर
-7/1 -7 है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो -2 और -5 का प्रोडक्ट 10 हो गया, और c/a की वैल्यू भी 10/1 10 ही है। तो यानी कि दोनों चीजें वेरीफाई हो गई। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक दूसरा काम किया, इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, उसकी वैल्यू x² - 3 ले ली, तो इसके रूट हो जाएंगे x = √3 और x = -√3। सम ऑफ द रूट 0 आ गए, जो कि यहाँ पर -b/a की वैल्यू भी 0 है। देखो यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब b = 0 है, तो -b/a की वैल्यू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो न्यूमरेटर 0 हो गया, इसलिए 0 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हो जाएगा वो -3 आ गया, जो कि कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² a है। c/a की वैल्यू इस इक्वेशन में -3/1 हो गई, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Find the quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल जब करेंगे तो देखेंगे कि ऐसे बहुत ढेर सारे पॉलिनॉमियल हो सकते हैं। बिकॉज हुआ क्या, अगर मैं देखूं तो ये कह रहे हैं कि भाई सम ऑफ द जीरोस जो हैं वो -3 और 2 का सम करेंगे तो क्या कह रहा हूँ, सॉरी, सम ऑफ द जीरोस -3 आ गए, सम ऑफ द जीरो -3 हो गया, इसका मतलब -b/a की वैल्यू -3 आ गई, तो यहाँ से b/a की वैल्यू 3 आ गई, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 है, तो यहाँ से c/a की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई, मैं एग्जाम्पल 4 कर रहा हूँ। एक इक्वेशन आ गई कि b/a = 3, दूसरी इक्वेशन आ गई c/a = 2। अब तुम a की जो वैल्यू लेना चाहो, करस्पॉन्डिंग b और c की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इन्होंने बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने कहा अगर a को 1 ले लें तो b 3 आ गया, c 2 आ गया, तो मेरा पॉलिनॉमियल हो गया x² + 3x + 2। तो ये ऐसा एक पॉलिनॉमियल हो गया। लेकिन अगर मान लो तुम a की वैल्यू 2 ले लेते तो b की वैल्यू 6 आ जाती और c की वैल्यू 4 आ जाती। तो मेरा 2x² + 6x + 4 भी एक ऐसा पॉलिनॉमियल हो जाता जिसमें सम ऑफ द रूट -3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 होंगे। बिकॉज ये पॉलिनॉमियल कोई अलग चीज नहीं है, ये वास्तव में पिछले वाले पॉलिनॉमियल में का ही 2 के साथ प्रोडक्ट है। तो अगर बेसिकली x² + 3x + 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी जीरो तो सेम ही रहेगा, बिकॉज 2 तो जीरो होगा नहीं, तो इसके भी जीरो सेम रहेंगे, इसलिए सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सेम आ जाएगा। जीरो क्यों सेम होंगे? क्योंकि बेटा किसी पॉलिनॉमियल में ये टर्म तो जीरो है, दिस इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, 2 तो जीरो होगा नहीं ना, यही टर्म ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसको इन जनरल अगर a की वैल्यू k लिख लूं तो b की वैल्यू 3k हो जाएगी, c की वैल्यू 2k हो जाएगी, और मेरा पॉलिनॉमियल kx² + 3kx + 2k हो जाएगा, जो कि बेसिकली k टाइम्स x² + 3x + 2 हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी k की जो मन में आए वो वैल्यू ले लो, वो सारे मतलब रियल वैल्यू लीजिए, कोई भी रियल वैल्यू ले लो, वो सारे ही पॉलिनॉमियल इस रिजल्ट को फॉलो करेंगे कि सम ऑफ द रूट -2 है, -3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद यहां से ये यहां तक बात हो गई। अब ये कह रहे हैं लेट अस नाउ लुक एट द क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल को जनरल सॉल्व करने के बजाय फिर उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल ले लिया। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया वो लिया px = 2x³ - 5x² - 12x + और -14x + 8। तो 2x³ - 5x² - 14x + 8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पर इन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड से हिट एंड ट्रायल से क्या इन्होंने बता दिया कि अगर मैं px को 0 पुट करूं तो x = 4, x = -2 और x = ½ इसके जीरो क्या आ गए, x =
4 -2 और हाफ आ गए। ठीक है, अब मतलब इनको अगर मैं अल्फा बीटा गामा ले लूं, बिकॉज यहाँ पे 3 रूट है, तो जैसे वहां पे अल्फा बीटा ले रहे थे, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ले लूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो गई? 4 प्लस -2 ओहो प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा 4 -2 2 प्लस हाफ 5/2, जो कि अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा थोड़ा सा क्या बड़ा लिख दें? धीरे धीरे सर धीरे, समझ अच्छा, नहीं आया। अरे अल्फा है, एक रूट है 4, दूसरा है -2, तीसरा है हाफ, तो 4 प्लस -2 करेंगे तो 2, और उसमें हाफ और ऐड करेंगे तो 2.5, तो ये 5/2 हो गया। ठीक है, और इधर -b/a की वैल्यू भी माइनस ऑफ -5/2 की, तो वो भी 5/2 आ गई। ठीक है, तो अच्छा वो -b/a ही वो रहेगा b जैसे माइनस अल्फा b/a। प्लस बीटा था। ठीक है, अब इन्होंने कहा अगर मैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ले लूं, मतलब 2 एट अ टाइम का प्रोडक्ट ले लूं और उनको ऐड करूं, ठीक है, तो जरा धीरे धीरे करके देखते, धीरे धीरे। हाँ, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई -8, बीटा गामा की वैल्यू हो गई -1, और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो ये नंबर आ गया -9 + 2 -7, और इधर से c/a की वैल्यू भी -14 डिवाइडेड बाई 2 -7। और तीसरी बात कहते हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये 4 इंटू -2 इंटू हाफ हो जाएगा, जो कि बेसिकली -4 हो जाएगा, और यहां से -d/a की वैल्यू भी -8/2 -4 आ जाएगी। डी है डी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इस बार a जो हो जाएगा वो x³ का कोफिशिएंट हो जाएगा, bx² का कोफिशिएंट हो जाएगा, cx का कोफिशिएंट हो जाएगा, और d कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा दिखा करके इन्होंने अल्टीमेटली जो रिजल्ट समराइज किया, वो कहा कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट अल्फा बीटा गामा है, तो सम ऑफ द रूट -b/a, अगर 2 रूट एट अ टाइम लेकर के उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो c/a, और तीनों जो रूट हैं उनका प्रोडक्ट -d/a आ गया। ये जैसे वो क्वाड्रेटिक के लिए 2 रूल थे, वैसे ही क्यूबिक के लिए 3 रूल आ गए। ठीक है, अब यही चीज एग्जाम्पल 5 में वेरीफाई करनी है, तो मैं पॉज कर लूंगा, तुम लोग खुद से करके वेरीफाई कर लोगे, और उसके बाद वेरीफाई दैट द 3 - 1 and -1/3 आर द zeros of the cubic polynomial 3x³ - 5x² - 11x - 2। तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1/3 रख करके देखेंगे, तो तीनों केसेस में ही देखो उन्होंने रख करके देखा, तीनों ही केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। p3 की वैल्यू 0 है, p-1 की वैल्यू 0 है, और p-1/3 की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो रिजल्ट हमने अभी निकाले थे तीनों, इनको फिर से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने नीचे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा, तो ये 3 प्लस -1 प्लस -1/3 हुआ, तो सब कॉमन लेकर के 5/3 आ गया, और -b/a की वैल्यू भी 5/3 आ गई। ऐसे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा किया, तो ये फिर से -11/3 आ गई, और c/a की वैल्यू भी -11/3 आ गई, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और -d/a की वैल्यू भी 1 आ गई। तो बेसिकली ये जो तीनों रूल हैं उनको भी वेरीफाई करके देख लेंगे, ये आ जाएंगे। इसके बेसिस पे हम ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म कर रहे हैं, मतलब ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज खुद से लगाना और फिर मेरे साथ डिस्कस करना। थैंक यू वेरी मच।